कि हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता। भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। नेपाल हिंदुस्तान से सदियों पुराना रिश्ता नाता तोड़ने पर तुला है। पहले नक्शा जारी किया और अब संसद में हिंदी बोलने पर भी पाबंदी लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ राजनीतिक कूटनीतिक बातचीत के सारे रास्ते बंद करने, भारत के साथ रहे पारिवारिक रिश्तों पर आघात पहुंचाने, भारत के साथ अपनी सीमाओं को बंद करने के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अब अदालत का सहारा लेकर नेपाल की संसद में हिंदी में बोलने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। नेपाल को भारत के साथ बॉर्डर, रोटी बेटी से लेकर भाषा तक सभी जगह दिक्कत होने लगी है, लेकिन चीन जो एक एक कर उसकी ज़मीनें हड़पता जा रहा है, उससे सवाल पूछने के बजाय नेपाल कहता है चीन के साथ सब ठीक है, लेकिन हम हिंदी नहीं बोलेंगे। सांसदों को संघीय संसद के दोनों सदनों में केवल नेपाली भाषा बोलने की इजाज़त देने की मांग की गई है, क्योंकि वहां के सरकारी काम नेपाली भाषा में होते हैं। इतना ही नहीं, अब तक जिन सांसदों ने संसद में हिंदी में भाषण दिए हैं उसे संसद के रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की गई है। नेपाल की संसद में मधेशी दल के सांसद ही ज्यादातर हिंदी में बोलते हैं या बहस में हिस्सा लेते समय हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी को लेकर भी काठमांडू में जबरदस्त विरोध होता आया है। इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो नेपाल में गणतंत्र की स्थापना के बाद जब यहाँ पहली बार उपराष्ट्रपति ने हिंदी भाषा में शपथ ली थी, उस समय काफी बवाल मचा था और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके शपथ ग्रहण को ही अमान्य कर दिया था। बाद में उपराष्ट्रपति परमानंद झा को दोबारा नेपाली में शपथ लेकर ही उपराष्ट्रपति के पद की पुनर्बहाली हो पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।